इन E&I इन्फोटेक इंजीनियरिंग। मेरा नाम सूरज अग्रवाल है और आज मैं E&I इन्फोटेक इंजीनियरिंग में आपको मेगर के बारे में बताऊंगा। मेगर का वो एक इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट भी होता है। तो आज हम प्रॉपर तरीके से जानेंगे कि क्यों मेगर करते हैं, कैसे मेगर करते हैं, क्या सेफ्टी का प्रिकॉशन है, वो सब कुछ आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि मेगर की ज़रूरत हमें क्यों होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैंने देखा है कि इंडस्ट्रीज में बहुत सारी मेगर को लेके एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही है और मैंने देखा भी है बहुत सारे टेक्नीशियन डर भी रहे हैं मेगर करने से। उसको लगता है शायद इक्विपमेंट डैमेज हो जाएगा या तो शॉक लग जाएगा। ऐसी बहुत सारी लोगों के दिमाग में एक गलतफहमी है, एक डर है। तो आज इस वीडियो को देख के आपकी वो सारी गलतफहमियां या वो डर दूर हो जाएगा। पहली बात तो ये है कि जब भी आप किसी भी इक्विपमेंट या तो ट्रिप हो रहा है या ग्राउंड फॉल्ट आ रहा है या तो वो केबल में प्रॉब्लम हो सकता है या इक्विपमेंट में प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो तब हम उस इक्विपमेंट को या उस केबल को वो हेल्दी कंडीशन में है या नहीं है वो चेक करने के लिए हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट करते हैं, यानी कि मेगर करते हैं। तो मेगर अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हो तो सबसे पहले तो उसका परमिट PTW होना बहुत ही ज़रूरी है। परमिट टू वर्क आप परमिट ले लो, उसमें मेंशन करो प्रॉपर लोकेशन, प्रॉपर टैग, जो भी इक्विपमेंट का आप मेगर करना चाहते हो उसका पूरा टैग मेंशन करो उसमें। और आप उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट करना चाहते हो वो परमिट में मेंशन करके उस इक्विपमेंट को आइसोलेशन करना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, सेफ्टी प्रिकॉशन में आप उस इक्विपमेंट को आइसोलेशन ज़रूर कर दोगे, इसके बाद ही आप मेगर स्टार्ट करोगे। बहुत सारे केस में ऐसा भी होता है कि हम आइसोलेशन नहीं कर सकते और रनिंग प्लांट है या मेंटेनेंस जॉब है तो हमको उसका मेगर कभी कभी इमीडिएटली में करना पड़ता है। तो उतना तो ज़रूर करें कि उस इक्विपमेंट को ब्रेकर से ऑफ कर दे। जी हाँ, उसका जो ब्रेकर है वो जो आउटपुट जो इक्विपमेंट की ओर सप्लाई जा रही है उस ब्रेकर को ऑफ कर। तो ये तो बात रही कि इक्विपमेंट की। कभी कभी हम जब नया केबल डालते हैं, जब केबल लिंक होने से पहले, शुरू होने से पहले भी हम केबल का मेगर करते हैं। और काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि कुछ प्रॉब्लम आता है, फॉल्ट फाइंड आउट करने के लिए भी हम मेगर करते हैं। इनिशियली कंडीशन में मेगर करते हैं ताकि अगर ये मोटर ख़राब हो गई, चल नहीं रही है, हो सकता है उसका केबल ग्राउंड हो गया हो या मोटर का वाइंडिंग कहीं शॉर्ट हो गया हो या ग्राउंड हो गया हो, तो ऐसी कंडीशन में हम शुरुआत इनिशियली कंडीशन में मेगर से चेक करते हैं कि मेगर तो हेल्दी है ना, उसका जो रेजिस्टेंस है, उसका जो मेगा ओम्स रेजिस्टेंस, उसका वैल्यू जो मेगा ओम्स में आता है, क्यों आता है, कैसे आता है, क्या है गीगा ओम्स, वो मैं सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। तो हम ये चेक करते। तो चलिए, सबसे पहले आप क्या करो कि आप उस इक्विपमेंट की या उस केबल की रेटिंग, जो वोल्टेज रेटिंग है वो आप चेक कर लें कि आपको मेगर कितने वोल्टेज में करना है, कितने वोल्टेज आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर 240 वोल्ट है, इक्विपमेंट सिंगल फेस है, तो आपको विद इन 250 या 240 वोल्टेज में ही इसको चेक करना है। लेकिन अगर 3 फेस है, अप टू 1 kV है उसके वोल्टेज कैपेसिटी, तो आप 500 वोल्टेज या 1 kV तक भी उसको आप मेगर वैल्यू देके चेक कर सकते हो। कि अगर आपने आइसोलेट किया है, आइसोलेशन हुआ है प्रॉपर्ली, नहीं हुआ है, या किसी और ने आइसोलेशन किया है, तो आपको कंफर्म कर ले एक बार मल्टीमीटर से कि उसके अंदर वोल्टेज नहीं होना चाहिए, 0 वोल्टेज होना चाहिए, राइट। और उसके बाद डिस्कनेक्शन करना ज़रूरी होता है। वैसे ब्रेकर से डिस्कनेक्ट कर दो और मोटर से डिस्कनेक्ट, मतलब केबल को एक ब्रेकर और मोटर के बीच में आइसोलेट कर दो, अलग कर दो। कभी बार ऐसा होता है कि डिस्कनेक्शन नहीं कर सकते हैं, तो एक काम कीजिए, अगर आपको डिस्कनेक्शन नहीं करना है तो आइसोलेटेड जो इक्विपमेंट है उसका मेगर आप सिर्फ ग्राउंड के साथ चेक करोगे, फेस टू फेस चेक नहीं करोगे। उस केबल को जो उसका पॉजिटिव है वो एक फेस में रखो और उसका जो मेगर का नेगेटिव है उसको ग्राउंड के साथ, प्रॉपर ग्राउंड के साथ रखो, अगर आपको डिस्कनेक्शन नहीं करना है। लेकिन अगर आपने डिस्कनेक्शन नहीं किया है और अगर मेगर वैल्यू हेल्दी नहीं दिखा रहा है, ख़राब दिखा रहा है मेगर वैल्यू, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि ख़राब कहाँ पे है, केबल में ख़राब है या इक्विपमेंट में ख़राब है। क्योंकि इक्विपमेंट शॉर्ट रहता है जनरली,
तो ऑफ कोर्स अगर इक्विपमेंट शॉर्ट रहेगा और आपने केबल को डिसकनेक्शन नहीं किया है इक्विपमेंट से, तो वो मेगर वैल्यू जो है वो भी ओपन आएगी, उसका रेजिस्टेंस नहीं दिखाएगा। सही है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार केबल ख़राब हो गया, बट केबल ख़राब नहीं होता है क्योंकि आपने डिसकनेक्शन इक्विपमेंट फील्ड साइड नहीं किया है। तो पहले तो आप फील्ड साइड से डिसकनेक्ट कर दो, इसके बाद ही मेगर को स्टार्ट करो। मेगर का जो वैल्यू है, हेल्दी वैल्यू, वो मोर देन 1 मेगा ओम्स होता है, मोर देन 1 मेगा ओम्स। उससे अगर कम है यानी किलो ओम्स में है तो वो केबल जो है कहीं ना कहीं ग्राउंड है। याद रहे, मोर देन 1 मेगा ओम्स मेगर का वैल्यू आना चाहिए। और जनरली जो अच्छा मेगर होता है उसका जो एम्पियर होता है वो या तो नैनो एम्पियर होता है या माइक्रो एम्पियर होता है, तो उतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है मेगर से। बट हाँ, ड्यूरिंग मेगर आप लाइव प्रोब को, जो मेगर का प्रोब होता है उसको चेक नहीं करोगे, उसको टच नहीं करोगे, थोड़ा दूरी बनाई रखें। वैसे कुछ ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ उस मेगर करने के टाइम, वोल्टेज अप्लाई करने के टाइम अपने हाथ को जो है सेफ मोड में रखें, मतलब उस प्रोब को टच ना होने पाए। मैं बता रहा हूँ लो वोल्टेज के लिए है, अप टू 1 kV के लिए। हाई वोल्टेज के लिए भी मेगर होता है, वो हम बाद में एक नेक्स्ट वीडियो करेंगे, उसके अंदर प्रिकॉशन थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो लो वोल्टेज के लिए अप टू 1 kV तक इतना ज़्यादा कुछ एक बात ज़रूर मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी जो मोटर है वो थ्रू VFD यानी वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव में होके जाती है, या तो वो कोई कन्वेयर है या तो कोई वो एसी मोटर है जो VFD के साथ कनेक्टेड है, तो डिसकनेक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो VFD को ख़राब कर सकता है। हाई वोल्टेज का जो उसका पिक होता है वो VFD को डैमेज कर सकता है। मेगर का जो, अभी हम मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं कि अगर आपका केबल का सपोज करो कि 3 कोर है, उसमें से आप 2 कोर चेक कर रहे हो, तो दोनों एंड पे वो केबल का, वो जो आप 2 कोर को चेक कर रहे हो या 3 कोर को चेक कर रहे हो, तीनों कोर दोनों एंड से अलग होना चाहिए, एक दूसरे के साथ या ग्राउंड के साथ या किसी भी इक्विपमेंट के साथ टच नहीं होना चाहिए, तभी आपका परफेक्ट मेगर दिखाएगा। और जो ओपन एंड है आपका केबल का, दोनों ओपन एंड है, उसका मेगर वैल्यू मोर देन 1 मेगा ओम्स होना चाहिए। जितना ज़्यादा आता है, 200 मेगा ओम्स भी आता है, 500 मेगा ओम्स भी आता है, या आपका जो है वो किलो ओम्स में अगर आएगा तो ख़राब है, लेकिन गीगा ओम्स में आता है तो भी बहुत अच्छा है। लेकिन याद रहे, आप जो केबल का मेगर कर रहे हो, उस केबल दोनों एंड, उसका पूरा कोर, जितना भी कोर है, यहाँ इंस्ट्रूमेंट केबल है तो कोर ज़्यादा रहेगा, जितना भी कोर है वो सेपरेट होना चाहिए एक दूसरे से, वो ग्राउंड के साथ टच नहीं होना चाहिए या आपस में भी टच नहीं होना चाहिए। और आपका जो मेगर वैल्यू है वो मोर देन 1 मेगा ओम्स होना चाहिए। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा केबल का, मेगा ओम्स में होगा या गीगा ओम्स, उतना गीगा ओम्स में होगा, उतना अच्छा है आपका केबल, उतना अच्छा है, क्योंकि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है उतना आपका केबल का जो स्ट्रेंथ होता है, जो इंसुलेशन का जो स्ट्रेंथ होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है। याद रहे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक आपको छोटा सा एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ कि अगर मेरे घर पे जो वाटर टैप है, जो नल है पानी का, अगर हम उसको ओपन कर देते हैं तो वो पानी जो है ग्राउंड की ओर बहता है, करेक्ट है। जितना भी पानी नल में से आएगा वो ग्राउंड की ओर बहेगा। सिमिलरली इसी तरह से अगर केबल के अंदर कहीं लीकेज है इंसुलेशन में, तो वो जो एम्पियर है वो ग्राउंड की ओर फ्लो करेंगे। तो जो रेजिस्टेंस है वो एक्चुअली उस फ्लो को रोकता है, वो ग्राउंड की ओर जो एम्पियर फ्लो हो रहा है, मतलब जब भी केबल डैमेज है तो वो एम्पियर ग्राउंड की ओर फ्लो हो जाता है, क्योंकि ग्राउंड का रेजिस्टेंस कम होता है। तो अगर ज़्यादा अच्छा रेजिस्टेंस है तो उस फ्लो को रोकता है, वो ग्राउंड की ओर बढ़ने नहीं देता है। लाइक वाटर टैप बंद है, आपका पानी का उस पे से लीकेज नहीं होगा, पानी नहीं आएगा, नहीं बहेगा ग्राउंड की ओर, क्योंकि आपने जो नल है, जो आपका वाटर टैप है, वो बंद करके रखा है। सिमिलरली इसी तरह से अगर मेगर वैल्यू अच्छा है तो वो एम्पियर जो है डायरेक्ट केबल का कंडक्टर में ही फ्लो होगा, और केबल के अलावा जो है दूसरी जगह, यानी कि लीकेज पॉइंट जहाँ से होता है वहाँ से ग्राउंड की ओर लीकेज नहीं होगा, फ्लो नहीं होगा। ओके, समझ गए।
अभी मैं आपको कुछ बताऊंगा कि किलो ओम्स क्या है या मेगा ओम्स क्या है या गीगा ओम्स क्या है। तो देखो, किलो ओम्स मतलब किलो, किलो मतलब 30। याद रहे, किसी भी जो वर्ड, एक वर्ड है न्यूमेरिक वर्ड, उसके अगर पीछे आप 30 लगा दोगे तो वो किलो में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, 1 किलो हम बोलते हैं ना, 1000 ग्राम को हम 1 किलो बोलते हैं, क्योंकि 1 के बिहाइंड 30 है, इसलिए वो 1 किलो ओम्स हो जाता है। सिमिलरली इसी तरह 1 किलो ओम्स का मतलब होता है कि वो जो आपका रजिस्टेंस है वो 1 मेगा ओम्स से कम है। अगर आप 1 किलो ओम्स यानी कि 1 के पीछे 30 आप लगाओगे तो 1 किलो ओम्स हो जाता है। उसके पीछे अगर 30 लगा दोगे, 1 किलो ओम्स के पीछे 30 लगा दोगे तो वो गीगा ओम्स हो जाता है। याद रहे, 30 आपको ऐड करना है हर एक स्टेप में। किलो ओम्स, मेगा ओम्स या गीगा ओम्स, 30 अगर आप ऐड करते जाओगे तो वो वैल्यू किलो ओम्स में से मेगा ओम्स और मेगा ओम्स में से गीगा ओम्स में कन्वर्ट होती जाएगी। 1 मेगा ओम्स में कितना ओम्स रहता है, कितना रेजिस्टेंस रहता है? 1 मेगा ओम्स में 1 मिलियन यानी 10 लाख ओम्स रहता है। ओम्स यानी रेजिस्टेंस क्या कहता है करता है, वो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है। इलेक्ट्रॉन्स जो है, करंट जो होता है, कंडक्टर का जो करंट होता है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है, उसको बहने से रोकता है। इतना ज़्यादा यानी 10 लाख ओम्स मीन्स 1 मेगा ओम्स यानी 1 मिलियन ओम्स अगर बिटवीन आपका जो कंडक्टर है, आपका जो कोर है, उसका और ग्राउंड का बीच में होता है। इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस इसलिए होता है क्योंकि आपका करंट जो है ग्राउंड की ओर फ्लो ना हो पाए। तो आप समझ गए ज़्यादा रेजिस्टेंस का मतलब क्या है। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है उतना ज़्यादा केबल का जो इंसुलेशन होता है वो अच्छा होता है, क्योंकि वो आपका करंट को ग्राउंड की ओर फ्लो होने से रोकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरी ये बात भी है। अभी तक हमने देखा कि ओपन जो केबल था, दोनों एंड जो उसका ओपन था। अभी अगर हमको किसी मोटर का मेगर लेना है तो क्या होता है, मोटर का मेगर हम जो उसका टर्मिनल होता है, जो उसका वाइंडिंग का जो टर्मिनल होता है वहाँ से लेते हैं, राइट। तो क्या होता है कि वो वाइंडिंग जो होता है मोटर का वो अंदर से शॉर्ट रहता है। तो अगर आप मोटर का मेगर लेने के टाइम कोर टू कोर जब भी आप मेगर लोगे तो वो ओपन दिखाएगा, उसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू नहीं दिखाएगा, या तो किलो ओम्स दिखाएगा या तो कम दिखाएगा या नहीं भी दिखाएगा। क्योंकि वो मोटर जो है उसका जो वाइंडिंग है वो अंदर से शॉर्ट है। तो किसी भी शॉर्ट चीज़ जो रहती है उसका दूसरा एंड, अदर एंड, सामने वाला जो एंड है अगर शॉर्ट रहेगा तो आपका मेगर का जो वैल्यू है वो 0 दिखाएगा, यानी किलो ओम्स या बिलो किलो ओम्स दिखाएगा, या तो 1 मेगा ओम्स से भी कम दिखाएगा। तो याद रखना कि 1 मेगा ओम्स से अगर कम वैल्यू आती है तो उसका अदर एंड जो है वो शॉर्ट रहता है। मोटर का अदर एंड तो ऑफिशियल ऑब्वियसली शॉर्ट ही रहता है। इसका मतलब कि अगर उसका जो रेजिस्टेंस है, जो मेगर वैल्यू है वो 0 में दिखाएगा तो वो मोटर सही है। लेकिन याद रहे, जहाँ तक हो सके आप मेगर को जो है कोर टू कोर मोटर में चेक मत करें। हाँ, एक काम कीजिए, अगर आपके पास मल्टीमीटर है तो क्या करें, उस मल्टीमीटर से आप दोनों कोर का बीच का रेजिस्टेंस भी चेक कर सकते हो। वो शॉर्ट ओम्स आएगा 0.5 या 1 या कुछ भी, इतना ओम्स आएगा, मतलब वो एलडी ओम्स है, उसमें मेगर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मेगर करना है, याद रखना हमेशा ट्राई करो मैक्सिमम के वो कोर टू ग्राउंड हो, क्योंकि वही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। शॉर्ट जो रेजिस्टेंस रहता है 0.5 या बिलो 1 ओम्स या 2 ओम्स जो रेजिस्टेंस होता है वो आप मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हो, क्योंकि मोटर का वाइंडिंग अंदर से शॉर्ट है तो वो हेल्दी है, उसका हेल्दी ओम्स आना चाहिए। 2 ओम्स या 3 ओम्स या बिलो 2 ओम्स जो भी है उसका मोटर का रेजिस्टेंस उतना उसका ओम्स आता है। तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है कि जो मेगर होता है उसका जो एम्पियर रहता है वो नैनो एम्पियर रहता है या तो वो माइक्रो एम्पियर रहता है। तो आपके लिए उतना एजाडस नहीं है। मैंने कहा कि हम बात कर रहे हैं लो वोल्टेज मेगर की, ठीक है। याद रहे, लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज में मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, उसका जो सेफ्टी प्रिकॉशन कुछ अलग रहता है। लेकिन लो वोल्टेज में
जहाँ तक हो सके आप अपनी ओर से इतना कोशिश ज़रूर करो, ट्राई ज़रूर करो कि आप मेगर करने के टाइम प्रोब से दूर रहें, ठीक है। और दूसरा हो सके तो आप इक्विपमेंट को आइसोलेट ज़रूर करें और दोनों एंड जो है केबल का दोनों एंड डिस्कनेक्ट करें और फिर मेगर करें और फिर कनेक्ट कर दें। डिस्कनेक्ट करने के टाइम आप वो कौन सा कोड या कलर कोड वो नोट कर लें। नोट करने के बाद ही आप उसको ओपन करें ताकि जब आपको रिकनेक्ट करना होता है तो ईज़िली आप कर सको, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे मेगर के बारे में पूरा, उसका जो फंडामेंटल है। डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर आपके अंदर डर है निकाल दो, थोड़ा सा प्रिकॉशन रखो सेफ्टी का और आइसोलेट करो इक्विपमेंट को, डिस्कनेक्ट करो इक्विपमेंट को और आराम से मेगर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं होता है मेगर से। थोड़ा सा आप अगर एक्सपेरिमेंट करोगे, थोड़ा सा ट्राई करोगे, एक दो बार, आप आराम से किसी भी चीज़ का मेगर कर सकते हो। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया कमेंट करो, मैं आपको ज़रूर आंसर दूँगा।